ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦਾ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ। ਆਪਾਂ ਜੋ ਚੈਪਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ 4th ਚੈਪਟਰ ਕਾਰਬਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਯੌਗਿਕ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਲਕੀਨ ਤੇ ਅਲਕਾਈਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਨਾਮ, ਅਣਵੀ ਸੂਤਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਾਲਨੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਮਾਣੂ ਸੰਰਚਨਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਡਰਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਜੋ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਅਲਕੀਨ ਤੇ ਅਲਕਾਈਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਾਰਬਨ ਪਰਮਾਣੂ ਹੈ ਉਹ ਲੰਬੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਯੌਗਿਕ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਲੰਬੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਕਾਰਬਨ ਦੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਪਰਮਾਣੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਪਰਮਾਣੂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜੁੜਦੇ ਆ ਸਿਰਫ ਲੰਬੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਸ਼ਾਖਿਤ ਲੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੁੜਦੇ ਆ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨ ਯੌਗਿਕ ਬਣੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਰਬਨ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਲੰਬੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇਗੇ, ਕਾਰਬਨ ਪਰਮਾਣੂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਖਿਤ ਲੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਵੀ ਯੌਗਿਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਬਿਊਟੇਨ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ठीक है जी। ब्यूटेन के विच अपन पता है ब्यूटेन की है, ब्यूटेन जो है वो अपने को की है अल्केन सीरीज का की है मैंबर है एक, ठीक है। अपन पता है CnH2n+2 इसका फार्मूला है। सपोज करो आप ब्यूटेन मतलब ब्यूट मतलब 4, 4 कार्बन परमाणु है तो फार्मूला की बनेगा C4, 4 × 2 8 + 2 10 C4H10। इसकी आप जो संरचना बनाई सी तो आप किवें बनाई सी, 4 कार्बन परमाणु दिखाए सीगे ते 10 हाइड्रोजन आप इन्हां दे इस तरह नाल दिखाई सी। उन्हां दे विच चारों कार्बन परमाणु की है आपस दे विच की है जुड़ के एक लंबी लड़ी बना रहे हैं, ठीक है जी। पर जरूरी नहीं है कि जोड़े कार्बन परमाणु आपस दे विच जुड़ के एक लंबी लड़ी बनाते हैं, ये शाखा भी बना सकते हैं। इहदे विच एक कार्बन सपोज करो आप हटा देते हैं तो अपने को कितने कार्बन रह गए, 3 कार्बन रह गए। चौथा कार्बन आप की करते हैं, इन्हां दे नाल की अटैच करते हैं, एक शाखा या ब्रांच के रूप में अटैच करते हैं। हुण आप ब्रांच के रूप में अटैच करना तो किस गल का ध्यान रखना है। सपोज करो कि मैं चौथा कार्बन जिहड़ा इत्थे लगाता शाखा के रूप में, पर जब आप इत्थे शाखा के रूप में लगावांगे तो ये शाखित लड़ी नहीं बनेगी, ये फिर भी की बनेगी लंबी चेन जिहड़ी है स्ट्रेट चेन लड़ी बनेगी। क्यों? क्योंकि देखो आ कार्बन इहदे नाल नुक्कर ते अटैच है। जो आप लड़ी में एवं घुमावे, जिस तरह एक रस्सी होती है, रस्सी में आप घुमा के एवं रख देंगे, जो रस्सी में आप घुमा के एवं लैके आवेंगे तो रस्सी की इतों घूम के इतने आ जाएगी और फिर की बन जाएगी, स्ट्रेट हो जाएगी। सेम इस तरीके के नाल जे आप कार्बन नुक्कड़ के उपर अटैच करेंगे तो जिवें आ कार्बन की लड़ी है इस नुक्कड़ ते है तो एक ही है, एक जिवें ये कह लो कि माला दे विच मोती परोए ने, 4 मोती परोए है, एक मोती, दूसरा मोती, तीसरा मोती ते चौथा मोती जिहड़ा पिरो के आप एवें लगाता, उन्होंने आप एवें भी करांगे तो माला सीधी हो जाएगी। सेम उस तरीके नाल इहनूं आपां जदों घुमावांगे तो घुमाने दे नाल की हो जाएगा, इधर द्वारा इत्थे आ जाएगी। इट मीनस इस तरीके दे नाल की है, जे सपोज करो आपां इस कार्बन परमाणु इधर इस थां ते इस नुक्कड़ की थां ते सपोज करो इस नुक्कड़ के उपर लगा देते हैं तो फिर की होएगा, इधरों भी सेम वही चीज़ है, माला का पहला मोती, तीसरा मोती, तीसरा, चौथा, माला नूं घुमावांगे तो अगेन द्वारा की है ये घूम के आ जाएगा, इत्थे आ जाएगा, ठीक है जी। इसका मतलब ये फिर की बन जाएगी एक लंबी लड़ी। सो जदों भी आप शाखित लड़ी बनानी है तो की है, कार्बन परमाणु को कदे भी नुक्कड़ के उपर अटैच नहीं करना। जे कोई भी कार्बन परमाणु नुक्कड़ के उपर अटैच है, इधरों हटा के चाहे इत्थे लगा दिए या फिर आप इत्थे लगा दिए, तो जो घूमते हैं तो घूम के की है फिर द्वारा एक स्ट्रेट चेन बन जाती है, एक लंबी लड़ी बन जाती है। इसका मतलब जो आप शाखा वाली लड़ी बनानी है कार्बन की तो आप कार्बन को कितने अटैच करांगे, इस नुक्कड़ ते भी नहीं, इस नुक्कड़ ते भी नहीं, फिर कितने अटैच करांगे आप इस ते इत्थे अटैच करांगे। देखो कितने कार्बन जुड़ गए आपस 4, इत्थे चारों कार्बन आपस जुड़ के की बना रहे हैं स्ट्रेट चेन, इत्थे वही 4 कार्बन ने जिन्होंने 3 स्टेट है, एक की है शाखा के रूप में नाल जुड़ गया। हुण अपने को देखो आप हाइड्रोजन जो सैट करते हैं, एक हाइड्रोजन इत्थे एक इत्थे, इस कार्बन 1 2 3 4 बंधन पूरे हो गए, इस कार्बन 1 2 हाइड्रोजन नाल पूरे किए, इस कार्बन 1 2 3 ते 4 हाइड्रोजन नाल पूरे हो गए, 1 2 3 ते 4 ते इधर 3 पूरे। हुण देखो इहदा जो फार्मूला है, देखो कितने कार्बन 1 2 3 4 मतलब C4, एक हाइड्रोजन 2 3 4 5 6 7 8 9 10 H10। हुण देखो इहदे भी जो आप हाइड्रोजन लगाते हैं, इस कार्बन का एक बंधन 2 3 4, बाकी आप हाइड्रोजन नाल पूरे कर रहे हैं। आ कार्बन एक बंधन 2 बंधन 3, चौथा इहदे नाल, इस कार्बन का एक बंधन 2 3 ते 4, इस कार्बन का एक बंधन 2 बंधन 3 बंधन ते 4 बंधन।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਬਨ ਗਿਣਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਆ 1 2 3 4 ਕਾਰਬਨ C4। ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗਿਣਾਂਗੇ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ਅਗੇਨ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ C4H10। ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬਿਊਟੇਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਸੰਰਚਨਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਪਹਿਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਲੜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰੋਂ ਕਾਰਬਨ ਇੱਕ ਲਾਈਨ 'ਚ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਾਰਬਨ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ 3 ਕਾਰਬਨ ਦਿਖਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਖੇ ਦੀ ਲੜੀ 'ਚ ਦਿਖਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸੰਰਚਨਾ ਕੀ ਹੈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ, ਪਰ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਤੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। 4 ਕਾਰਬਨ ਦੋਨਾਂ 'ਚ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ 10 ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਅਣਵੀ ਸੂਤਰ ਜਾਂ ਅਣਵੀ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਅਣਵੀ ਸੂਤਰ ਕੀ ਹੈ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਮਾਣੂ ਸੰਰਚਨਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਯੌਗਿਕਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਯੌਗਿਕਾਂ ਦੇ ਅਣਵੀ ਸੂਤਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ ਪਰ ਸੇਮ ਹੋਣ ਮਤਲਬ ਤੇ ਪਰਮਾਣੂ ਸੰਰਚਨਾ ਜਿਹੜੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਬੰਤਰੀ ਸਮਅੰਗਕ। ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ ਬੰਤਰੀ ਸਮਅੰਗਕ। ਇਸ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬੰਤਰੀ ਸਮਅੰਗਕ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਬਿਊਟੇਨ ਦੇ ਬੰਤਰੀ ਸਮਅੰਗਕ ਦੀ ਰਚਨਾ ਬਣਾਓ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਬੰਤਰੀ ਸਮਅੰਗਕ ਬਣ ਗਏ 2 ਬੰਤਰੀ ਸਮਅੰਗਕ ਬਣੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਣੀ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਾਰਬਨ ਨੂੰ ਅਟੈਚ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਕਰ ਸਕੇ ਨਾ ਇੱਥੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਿਊਟੇਨ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਬੰਤਰੀ ਸਮਅੰਗਕ ਬਣੇ 2 ਬਣੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਮੈਂ ਨੈਕਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਾਹਦੀ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਪੈਂਟੇਨ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਊਟੇਨ ਦੇ ਬੰਤਰੀ ਸਮਅੰਗਕ ਵੀ ਪੁੱਛੇ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਂਟੇਨ ਦੇ ਬੰਤਰੀ ਸਮਅੰਗਕ ਵੀ ਪੁੱਛੇ ਆ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਮੈਂ ਲੈਣ ਲੱਗੀ ਆ ਪੈਂਟੇਨ। ਪੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਏਗਾ 5। ਸੋ ਪੈਂਟੇਨ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕਾਰਬਨ ਆਣਗੇ 5। ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ C5H5 2 10 + 2 12 C5H12 ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਬੰਤਰੀ ਸਮਅੰਗਕ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਤਰੀ ਸਮਅੰਗਕ ਆਪਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ 2 ਹੋਣਗੇ, 3 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, 4 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਾਰਬਨ ਪਰਮਾਣੂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ਾਖਿਤ ਲੜੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸ਼ੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਿੰਪਲ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕਾਰਬਨ ਹੈ 5 ਕਾਰਬਨ ਲਗਾਤੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ 4-4 ਬੰਧਨ ਕੀ ਪੂਰੇ ਕਰਤੇ ਹਰੇਕ ਕਾਰਬਨ ਦੇ। ਉਵੇਂ ਐਸੇ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਵੀ 4 ਬੰਧਨ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਲਾਈਕ ਦਿਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਾਖਿਤ ਲੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ। ਪਹਿਲਾ ਸਟੇਜ ਕੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ 4 ਕਾਰਬਨ ਉੱਪਰ ਲੈ ਲਏ, ਇੱਕ ਕਾਰਬਨ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਕਾਰਬਨ ਹਟਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੁੱਕਰ ਤੇ ਅਟੈਚ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਘੁੰਮ ਕੇ ਫਿਰ ਸਟ੍ਰੇਟ ਬਣ ਜੂ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੁੱਕਰ ਤੇ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਘੁੰਮ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਟ੍ਰੇਟ ਬਣ ਜੂ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਾਰਬਨ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਗਾਤਾ। ਹਾਂਜੀ 5 ਕਾਰਬਨ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਹੁਣ 4-4 ਬੰਧਨ ਪੂਰੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ 1 2 3 4 ਬੰਧਨ ਪੂਰੇ। ਇਸ ਕਾਰਬਨ ਦੇ 1 2 3 ਇੱਥੇ ਲਗਾਤਾ 4। ਇਸ ਕਾਰਬਨ ਦੇ 1 2 3 ਤੇ 4 ਇਹਦੇ 1 2 3 ਤੇ 4। ਇਸ ਕਾਰਬਨ ਦਾ 1 ਬੰਧਨ 2 3 ਤੇ 4 ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਖਤ ਲੜੀ ਦਿਖਾਈ ਸੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸੇਮ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 5 ਵਿੱਚੋਂ 4 ਕਾਰਬਨ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਥੇ ਸ਼ੋ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। 4 ਕਾਰਬਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਰਬਨ ਹਟਾਇਆ ਸੀ। ਨੁੱਕਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਸਟੇਟ ਚੇਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸ਼ੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ੋ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ੋ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਕਾਰਬਨ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸ਼ੋ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ੋ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਹੈ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨ ਦਾ ਨਾਮਕਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮਕਰਨ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਨੈਕਸਟ ਕੱਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਹਿੰਟ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਾਰਬਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਖਾ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨਵੇਂ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ਾਖਾ ਤੇ ਹੈ। ਤੇ ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗਿਣਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਪਰਮਾਣੂ ਜਾਂ ਕਾਰਬਨ ਜੋ ਵੀ ਅਟੈਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਸ ਨੁੱਕਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੁੱਕਰ ਤੋਂ ਕਾਰਬਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆਹ ਕਾਰਬਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ
पहला कार्बन ए सी, दूसरा कार्बन ए सी, तीसरा कार्बन ए सी, चौथा ए सी, पंजवां कार्बन की किया मैं इस कार्बन के नाल पहले नाल तो अटैच कर नहीं सकते, इत्थे अटैच कर ला। हुण जिहड़े कार्बन के नाल मैं अटैच किया है वो कार्बन किहड़ी नुक्कड़ के नेड़े है, इत्थे। इट मीनस आपां कार्बन की गिनती इत्थों शुरू करती, पहला कार्बन, दूजा कार्बन, तीजा कार्बन, चौथा कार्बन। इट मीनस ये किहदे नाल अटैच है, दूसरे कार्बन नाल। सपोज करो मैं तो हाइड्रोजन हटा देनी है ताकि ज़्यादा क्लीयर हो जाए, कन्फ्यूजन ना बने, सिर्फ कार्बन ही नज़र आएंगे डायग्राम के विच लाइक दिस। हुण देखो तुसी मैं की कीता सी, कार्बन नूं की है पहले इत्थे दूसरे कार्बन नाल पहले नाल अटैच करांगे तो स्टेट बन जूगी, इट मीन दूजे नाल शाखा दे विच अटैच कीता। जो दूजे दे नाल आपां अटैच कर दिता दूसरे नाल, तो तुहानूं मैं ये चीज़ दोबारा दस्सण लगी हाँ कि जदों आपां इहनूं अटैच करते हैं इत्थे तो आपां कार्बनां दी की नामकरण करने वास्ते कार्बन यौगिक दा आपां कार्बनां दी गिनती करते हैं जिन्ने भी चेंज होंदे हैं। तो गिनती जिहड़ी है वो आपां कित्थों करनी शुरू करनी हुंदी है, गिनती आप उधरों शुरू करनी है जिथे की है शाखा दे विच कोई भी परमाणु या कार्बन अटैच करते हो जिस नुक्कड़ के नेड़े होंदा ना उत्थों। हुण ये देखो इधर अटैच है, ये इस नुक्कड़ के नेड़े आप इत्थों शुरू करते एक कार्बन, दो, तीन, चार। तो ओवरऑल जो शाखा वाला कार्बन है वो किन्नवें के उपर कार्बन दे है, दूजे कार्बन दे है। सपोज करो हुण मैं नैक्सट डायग्राम दे विच की कीता है, परमाणु संरचना च पांच कार्बन सी, पांच चों चार उपर शो करते, जिहड़ा एक रह गया उन्होंने मैं पहले दूजी ते शो किया, हुण मैं उन्होंने तीजी पोजीशन के उपर ले आई। हुण आपां देखना भी किन्नवें कार्बन ते है, तो मैं फिर दोबारा दसदी हां कि क्योंकि ये जिहड़ी शाखा दे विच जिहड़े कार्बन दे नाल अटैच किया गया वो जिस नुक्कड़ के नेड़े है ना उत्थों कार्बन की गिनती करते हैं। हुण देखो ये अटैच है इस कार्बन नाल ते ये किहड़ी नुक्कड़ के नेड़े है, इधर। तो कार्बन की गिनती इधर शुरू करेंगे, एक, दो, तीन ते चार। ਇਹਦਾ मतलब है किहड़े किन्नवें कार्बन नाल अटैच है, दूजे नाल। ਇੱਥੇ भी कार्बन शाखा ਦੇ ਵਿੱਚ किन्नवें कार्बन नाल अटैच है, दूजे। ਆਪਾਂ ਇਹ नहीं देखना कि ਆਪਾਂ गिनती क्यों बदली, ये रूल है कि ਆਪਾਂ गिनती किधरों करनी है, शाखित लड़ी जिथे बन रही होंगी है वो जिस नुक्कड़ के नेड़े होंगी है जिधर उत्थों शुरू करते हैं। इधर की नुक्कड़ के नेड़े सी तो इधरों शुरू करती, शाखित लड़ी जिहड़ी है इस नुक्कड़ के नेड़े सी तो इधरों। तो जो आप नामकरण करांगे तो नंबर 2 ते आ रहे हैं दोनों, इट मीनस ये दोनों की मान के चलांगे सेम। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ भी शाखित लड़ी कार्बन दूजे नंबर ते आ जाता है शाखा दे विच, ਇਹਦੇ भी जो पंजवां कार्बन है वो जो शाखित लड़ी बनाने दूजे कार्बन ते आता है, इट मीनस ये दोनों की हो गए सेम। सो जो सेम है इट मीनस आप दोनों में किसी एक नूं ही कंसीडर करके चलांगे, सेम डायग्राम नूं शो करते हैं। सपोज इहदा मीनस अपने को एक ही बन जाएगा, जो शाखा दे विच अटैच किया एक कार्बन नूं तो ये बन गया। बाकी पोजीशन जो आप हाइड्रोजन के नाल फिल करते हैं लाइक दिस, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, तीन, उवें इहदे 1 2 3 4 बंधन, सेम उस तरीके नाल इहदे भी बना दिते 4 बंधन लाइक दिस, इहदे भी 4 बंधन बनाते। जो आप कार्बनां नूं इत्थे देखो इहदे विच किन्ने कार्बन है, C5 ते हाइड्रोजन गिनांगे किन्ने बनणगे, H12, वो भी 1 2 3 4, इहदे भी किन्ने C5। उस तो बाद हाइड्रोजन गिनांगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ते 12, H12 उन्ने दे उन्ने कार्बन बन गए। हुण नैक्सट देखो तीजी सिचुएशन की बनेगी, तीजी तो जो सी वो सेम होगी दूजी नाल, नैक्सट की बनेगी सेम उस तरीके नाल मैं फिर दोबारा 5 विचों 3 कार्बन जिहड़े इत्थे शो कर दिते। हुण मैं 2 कार्बन जिहड़े शाखा के रूप में शो करने हैं, मान लो मैं एक कार्बन इत्थे शो करांगी, हुण दूजा कार्बन ना मैं इस साइड ते शो कर सकदी ना मैं इत्थे, क्योंकि जे मैं इत्थे शो करांगी वो घूम के फिर स्ट्रेट चेन बन जाएगी लाइक दिस, तो जे मैं इधर शो करती हाँ वो भी की घूम के स्ट्रेट चेन बन जाएगी, वो भी फाइनल होगी। इट मीनस पंजवां कार्बन कितने अटैच होएगा, वो भी सेंटर वाले कार्बन नाल अटैच होएगा। हुण सारिਆਂ ਦੇ बंधन पूरे करांगे, एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 5 लाइक दिस 6, इहदे भी 4 बंधन पूरे कर दिते, 3 9, इहदे भी 4 बंधन पूरे कर दिते 12। तो फार्मूला अगेन की बन गया 1 2 3 4 5 C5 ते H12 इज द सेम फार्मूला, वही बन गया C5H12। इस तो इलावा हुण अपने को जे आप कहिए कि आप 2 कार्बन दिखा के बाकी शाखा शो करिए, दैट इज़ नॉट पॉसीबल, क्योंकि शाखा के भी जिहड़ी कार्बनां की गिनती होंदी है लड़ी वाले कार्बन की गिनती तो एक घट होएगी या उस तो ज़्यादा भी घट हो सकती है। हुण शाखा च 3 लड़ी में स्ट्रेट चेन 3 कार्बन, लड़ी च 2 दिखाते, इस तो बाद आप दिखा ही नहीं सकते। सो इसका मतलब की है मैक्सीमम जी असी लगभग तो वध कितनी आप संरचना बना सकियां पेंटेन दियां, बनतरी किन्ने आप सूत्र रचनावां बनाईयां, 1 बनी, 2 बनी, 3।
देखो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ NV ਫਾਰਮੂਲਾ C5H12, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ NV ਫਾਰਮੂਲਾ C5H12, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ NV ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈ C5H12। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪੈਂਟੇਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਬੰਤਰੀ ਸਾਮੰਗਕ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਦਾ NV ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੇਮ ਹੈ ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪਰਮਾਣੂ ਬੰਤਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਯੋਗਿਕਾਂ ਦੀ ਸੰਰਚਨਾ ਕੀ ਹੈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੈਂਟੇਨ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਬੰਤਰੀ ਸਾਮੰਗਕ ਹੈ, ਪੈਂਟੇਨ ਦੇ 3 ਬੰਤਰੀ ਸਾਮੰਗਕ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਟੌਪਿਕ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਤਰੀ ਸਾਮੰਗਕ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬੰਤਰੀ ਸਾਮੰਗਕ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਇੱਕੋ ਹੀ ਯੋਗਿਕ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਰੂਪ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਣਵਿਕ ਸੂਤਰ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੇਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੰਤਰੀ ਸੰਰਚਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਯੋਗਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਬੰਤਰੀ ਸਾਮੰਗਕ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਬੰਤਰੀ ਸਾਮੰਗਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਲਕੇਨ, ਅਲਕੀਨ ਤੇ ਅਲਕਾਈਨ, ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਰਬਨ ਲੰਬੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਯੋਗਿਕ ਹੈ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨ ਸਿਰਫ ਲੰਬੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯੋਗਿਕ ਵੀ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਜੁੜਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸ਼ਾਖਿਤ ਲੜੀਆਂ ਵੀ ਕਾਰਬਨਿਕ ਯੋਗਿਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬੰਤਰੀ ਸਾਮੰਗਕ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੀਜਾ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨ ਯੋਗਿਕ ਨੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਲੰਬੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਜਾਂ ਸ਼ਾਖਿਤ ਲੜੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਪਰ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਕੀ ਛੱਲੇ ਜਾਂ ਰਿੰਗ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਸਾਈਕਲਿਕ ਕਾਰਬਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਈਕਲਿਕ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਹੈ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਪੇਨ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲਈ ਲਾਈਕ ਦਿਸ ਪ੍ਰੋਪੇਨ CnH2n+2 ਅਲਕੇਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ CnH2n+2 ਪ੍ਰੋਪ 3 ਕਾਰਬਨ ਵਾਲਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਐਨੀ ਕਿੰਨੀ ਪੁੱਟ ਕਰਤੀ 3 2 ਗੁਣਾ 3 6 + 2 ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ 8 ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। C3H8 ਪ੍ਰੋਪੇਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਪ੍ਰੋਪੇਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧੀ ਲੜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ ਐਵੇਂ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਖਿਤ ਲੜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਖਿਤ ਲੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਖਿਤ ਲੜੀ ਹੁਣ ਬਣਾਈ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈ ਸੀ, ਬਿਊਟੇਨ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈ ਸੀਗੀ। ਬਿਊਟੇਨ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕਾਰਬਨ ਸੀ 4 ਕਾਰਬਨ ਸੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ 3 ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਸ਼ਾਖਿਤ ਲੜੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, 2 ਨੂੰ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਦਿਖਾਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੀਸਰਾ ਕਾਰਬਨ ਹੈ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੀ ਤਾਂ ਵੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਸਟ੍ਰੇਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੀ ਤਾਂ ਵੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਸਟ੍ਰੇਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਖਿਤ ਲੜੀ ਬਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਖਿਤ ਲੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਬਣਨਗੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੀ ਹੈ 4 ਕਾਰਬਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਵਾਲਾ ਯੋਗਿਕ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਕ ਕਾਰਬਨ ਯੋਗਿਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੋਸੀਬਲ, 2 'ਚ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੋਸੀਬਲ, ਸਿੰਪਲ 1 ਕਾਰਬਨ ਹੈ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ, 2 ਕਾਰਬਨ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਪੋਸੀਬਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਐਵੇਂ ਰੱਖੋ ਜਾਂ ਐਵੇਂ ਰੱਖੋ ਕੋਈ ਸ਼ਾਖਿਤ ਲੜੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। 3 ਕਾਰਬਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ 2 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੱਖੀਏ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੋ ਸ਼ਾਖਾ 'ਚ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਨੁੱਕਰ ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ। ਨੁੱਕਰ ਵਾਲੀ ਲੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨੁੱਕਰ ਤੇ ਕਾਰਬਨ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਖਿਤ ਲੜੀ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਘੁੰਮ ਕੇ ਸਟ੍ਰੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਸ਼ਾਖਿਤ ਲੜੀਆਂ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਬਨ ਤੋਂ ਬਣਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਕਾਰਬਨ ਪਰਮਾਣੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ 4। ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਬੰਤਰੀ ਸਾਮੰਗਕ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬਿਊਟੇਨ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ 4 ਕਾਰਬਨ ਪਰਮਾਣੂਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ਾਖਿਤ ਲੜੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਾਰਬਨ ਪਰਮਾਣੂ ਹੋਣ ਨਾ ਤਾਂ ਕਾਰਬਨ ਯੌਗਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਖਿਤ ਲੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਐਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲੱਗੀ ਸੀ ਕਿ ਕਾਰਬਨਿਕ ਯੌਗਿਕ ਕੀ ਹੈ ਸਿੰਪਲ ਲੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਸ਼ਾਖਿਤ ਲੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇਗੇ, ਇਹ ਛੱਲੇ ਜਾਂ ਰਿੰਗ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿੱਥੋਂ ਲਈ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪੇਨ ਦੀ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦ ਲੜੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ 1 ਕਾਰਬਨ ਪਰਮਾਣੂ ਤੇ ਬੰਦ ਲੜੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ, 2 ਕਾਰਬਨ ਪਰਮਾਣੂਆਂ ਤੇ ਵੀ ਬੰਦ ਲੜੀ ਨਹੀਂ, ਬੰਦ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਆਕ੍ਰਿਤੀ ਬਣ ਜੇ ਬੰਦ। 2 ਕਾਰਬਨ ਪਰਮਾਣੂਆਂ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ, ਜਦੋਂ 3 ਕਾਰਬਨ ਪਰਮਾਣੂ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਬੰਦ ਲੜੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਲਾਈਕ ਦਿਸ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਬਣਦੀ ਹੈ ਲਾਈਕ ਦਿਸ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ 1 ਕਾਰਬਨ 2 ਕਾਰਬਨ ਤੇ 3 ਕਾਰਬਨ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਾਖਿਤ ਲੜੀਆਂ ਉਹ 4 ਕਾਰਬਨ ਪਰਮਾਣੂਆਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਛੱਲੇ ਵਰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਈਕਲਿਕ ਕਾਰਬਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਦੋਂ ਕਿਹੜੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਿੰਨੇ ਕਾਰਬਨ ਪਰਮਾਣੂ ਹੋਣ ਯੌਗਿਕ 3 ਕਾਰਬਨ ਪਰਮਾਣੂ ਹੋਣ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਾਹਦੀ ਲਈ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪੇਨ ਦੀ ਲਈ ਹੈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ। ਪ੍ਰੋਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕਾਰਬਨ ਹੈ 3 ਕਾਰਬਨ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਟੇਟ ਚੇਨ ਬਣਾਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਬਣ ਗਈ,
जो मान लो शाखा वाली चेन बनानी है, चाहे मैं इधर लावा या इन्हू हटा के इधर लावा, दैट इज नॉट पॉसिबल। हुण अपने को मान लो मैं इन्हू की करदी हां, एक बंद छल्ले की कृति भी शो करना है, तो देखो किवें शो करांगी। 3 कार्बन 1 2 ते 3। हुण इहदे विच देखो एक नवीं चीज़ मैं दसदी हां, आपां की करदे हां, आ बना दित्ती आपां एक छल्ले वर्गी रचना। किसदी बनाई है? प्रोपेन की बनाई है। तो देखो हुण अपने को आपां जदों हर कार्बन के 4 बंधन पूरे करते हैं, इस कार्बन का 1 बंधन 2 हाइड्रोजन के नाल पूरे किए, इस कार्बन का 1 बंधन 2 बंधन 3 ते 4 हो गए, इस कार्बन के 2 बंधन 3 ते 4 हो गए। जदों इहनूं गिनती करांगे देखो कार्बन किन्ने 1 2 3 ते हाइड्रोजन किन्ने है 1 2 3 4 5 ते 6, ये C3H8 एक्चुअली प्रोपेन का फार्मूला ये है, पर जदों आप छल्ले वर्गी रचना बनाई तो उदों इहदा फार्मूला की है ये है, दैट इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम दैट, ते की है तो अलग है। इहदे विच कार्बन हमेशा कार्बन उन्ने ही रहेंगे, इहदे हाइड्रोजन कितने है 8 है, इत्थे हाइड्रोजन घट के कितने हो गए 6। हुण जदों आपां बंतरी सामंगक की गल करते हैं तो बंतरी सामंगक दे विच की है, आपां कदे भी जिहड़े साइक्लिक कंपाउंड हुंदे आ उन्होंने विच काउंट नहीं करते बंतरी सामंगक दे विच। क्यों नहीं काउंट करते? क्योंकि अणवी फार्मूला की उन्हां दा अलग हो जाता है। सपोज करो इस तरह नाल मैं एग्जाम्पल ले लैंदी हां ब्यूटेन की। ब्यूटेन की एग्जाम्पल लैन तो बाद तुहानूं होर ज़्यादा क्लीयर हो जाएगा। ब्यूटेन का फार्मूला आप ऑलरेडी कर चुके हैं, फार्मूला यही है जनरल फार्मूला। ब्यूट का मतलब 4, तो अपने को C4H4 2 8 + 2 10 है। उन्होंने मैं तुहानूं तीनों ही डायग्राम सामने बना के दिखावांगी। जो आप स्टेट चेन बनाते हैं तो आप देखो 4 कार्बन परमाणुओं के नाल हाइड्रोजन दिखा दिते, ये रचना बन गई। इस तरह नाल एक ही है इसकी एक लंबी सिंपल लड़ी है। सपोज करो कि मैं इस तरीके के नाल इसकी शाखित लड़ी बनाती हाँ, 3 कार्बन इत्थे दिखाते, एक इत्थे, बाकी सारिया पोजीशनस जिहड़ियां सी वो मैं हाइड्रोजन के नाल फिल कर देती हाँ। इहदे च भी देखो हाइड्रोजन कितने 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ते 10, मतलब C4H10। हुण इहदे विच भी देखो हाइड्रोजन इस कार्बन के 4 बंधन मैं पूरे करते, इस कार्बन के भी पूरे करते, इस कार्बन के भी 4 बंधन एंड लाइक दिस आल्सो। हुण इहदे च कितने कार्बन है 4, हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ते 10। फिर फार्मूला की हुई है। सपोज करो ये अपने को लेके इस तो इलावा होर कोई पॉसिबिलिटी नहीं शाखा च दिखाने की, मैं इत्थे दिखाता नुक्कड़ ते पॉसिबल नहीं। हुण मैं सपोज करो कि इनकी रचना बनानी है छल्ले वर्गी। देखो छल्ले वर्गी रचना मतलब बंद आकृति, मतलब जी बिल्कुल बंद होवे, वो इस टाइप के बनेगी। 4 कार्बन दिखाते, हुण हरेक कार्बन के बंधन पूरे करने, एक बंधन 2 3 ते 4, 1 2 3 ते 4, उवें 1 2 3 ते 4, 1 2 3 ते 4। हुण इहदे च कार्बन किनो किन्ने है C4, हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8 C4H। इहदे विच किन्ने C4H10, इहदे विच C4 देखो हुण ओही फार्मूला है। इस फार्मूले दे विच देखो जे आपां सिंपल आ बनाते आपां लॉन्ग चेन बनाई स्ट्रेट चेन तो अणवी फार्मूला वही रहा, शाखित चेन बनाई अणवी फार्मूला वही रहा, कली बंतरी संरचना अलग हुई। पर जो आप साइक्लिक चेन बनाई ना तो फिर की होएगा, इहदा अणवी फार्मूला जिहड़ा है वो की है चेंज हो जाता है। इहदा मतलब जो आप बंतरी सामंगक की गल करते हैं तो बंतरी सामंगक सिर्फ किन्ने किन्ने नाल आपां शो करते हैं। बंतरी सामंगक बनाने का मतलब आप सिर्फ एक स्ट्रेट चेन दिखा रहे हैं, एक आप शाखा वाली लड़ियाँ दिखा रहे हैं, पर आप उन्हें छल्ले वर्गिया रचनावां नहीं लवांगे, वो की होंगियां अलग होणगियां। ते बंतरी सामंगक दे सिर्फ आप इन्हां मतलब हुण अपने कोल जिहड़े मर्जी बंतरी सामंगक पुछ लैन, आपां नूं ये नहीं है कि आपां नूं सोचना पेगा कि बंतरी सामंगक किवें बनणगे। आप एक स्ट्रेट चेन दिखावांगे, फिर पहले की फिर उस तो बाद सपोज करो 6 कार्बन है तो पहले 6 कार्बन स्ट्रेट चेन दिखावांगे, फिर जो शाखा बनानी है 5 स्ट्रेट चेन दिखावांगे, एक नूं अलग अलग जगह ते दिखा के देखांगे, फिर उस तो बाद आप 2 कार्बन नूं शाखा च दिखावांगे, 3 नूं फिर शाखा च दिखावांगे, 3 तो बाद आप नहीं दिखा पावांगे, शायद 3 तो घट भी दिखा पाइए, जरूरी नहीं है उन्हें, क्यों क्योंकि लड़ी के विच स्ट्रेट चेन के विच कार्बन शाखा वाले तो कितने ज़्यादा आते हैं। तो जोड़े एक ही हो गया अपने को साइक्लिक, जिसका अणवी फार्मूला की है अलग हो गया। हुण अपने को आ जाता है कि जोड़े आप साइक्लिक कंपाउंड दिखाए भी, ये साइक्लिक कंपाउंड सिर्फ ये नहीं है अल्केन दे विच बनते हैं, एक ही है अल्कीन या अल्काइन दे विच भी बनते हैं, मतलब कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन सिर्फ मैं जिवें एग्जाम्पल प्रोपेन की लै रही हूँ, ब्यूटेन की, पेंटेन की,
इसका मतलब ये नहीं है कि अपने को जोड़े ये साइक्लिक कंपाउंड है ये सिर्फ किंदे विच बनते संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनते हैं, असंतृप्त दे विच भी बनते हैं। हुण सपोज करो जिवें ब्यूटेन की तुहानूं हुणे एग्जाम्पल दिखाई है कि आपां ब्यूटेन नूं किवें शो कीता सी, इस तरीके दे नाल शो कीता सी हाइड्रोजन दिखा के, जिसका फार्मूला की बनया C4, एक हाइड्रोजन इत्थे एक इत्थे लाइक दिस एंड दिस। C4 कितना बन गया सी 2 4 6 ते 8। सपोज करो मैं ब्यूटेन की थां ते ब्यूटीन का दिखाना चाहती हूँ साइक्लिक कंपाउंड, तो मैं किवें दिखावांगी, कार्बन में भी चारों दिखा देंगी। तो ब्यूटीन का मतलब की है मैं दोहरा बंधन घट्टो घट्ट एक दिखाना। सपोज करो मैं एक दोहरा बंधन दिखाता, क्योंकि दोहरा बंधन बनना की होने बन गया ब्यूटीन, उन्होंने हाइड्रोजन पूरे करेंगे बंधन, एस कार्बन ने 2 ते 3 बंधन, एक हाइड्रोजन लगा के पूरा किया, एस कार्बन ने 2 ते 3 एक हाइड्रोजन लगा के पूरा किया, एंदे 1 2 3 ते 4, एंदे 1 2 3 ते 4। हुण आपां इहदे विच कार्बन कितनी C4, हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 ते 6 H6। हुण देखो इन्हां दे फार्मूले की है अलग, मतलब ये है कि इन्हां दे अणविक सूत्र तो जरूर बदलते हैं, बट ये नहीं है कि जो आप साइक्लिक कंपाउंड जिहड़े सिर्फ संतृप्त हाइड्रोकार्बन दे दिखाते हैं, आप असंतृप्त हाइड्रोकार्बन दे विच भी ये सारे साइक्लिक कंपाउंड जिहड़े है दिखा सकते हैं। उस तो बाद नैक्सट अपने को की आ जाता है कि सपोज करो आपको कोई भी अल्केन सीरीज या अल्कीन किसी भी सीरीज का कोई आप एक मैंबर ले लेंगे हैं, उस अपने को सपोज करो सब तो सिंपल ले लिया मैं मीथेन, आप कर चुके हैं अल्केन का सब तो फार्मूला मीथेन, जिसका फार्मूला की है CH4। क्यों मीथ मतलब एक कार्बन, तो आप फार्मूला केड़ा यूज कर रहे हैं CnH2n+2, तो एक कार्बन होएगा तो C1 2 एकम 2 ते 2 4 CH4 है। अपनी बनतरी संरचना बनाई तो की बन गई, एक कार्बन के नाल कितने हाइड्रोजन लगाते 4 हाइड्रोजन लगा देते। तो अपने को लिखी आ जाता है कि जदों भी कोई हाइड्रोकार्बन दे विच अपने को किसी एक हाइड्रोजन को आपां किसी होर परमाणु के नाल भी बदल के लिख सकते हैं, सबस्टिट्यूट कर सकते हैं। इस हाइड्रोजन को आप सपोज करो हटा दिए इतों, इस हाइड्रोजन की थां ते सपोज करो आप कोई होर परमाणु लगा दिता, जिवें सपोज करो मैं लगा दिता क्लोरीन लगा दिता। जदों किसी हाइड्रोजन नूं किसी कार्बनिक यौगिक या किसी हाइड्रोकार्बन के यौगिक जिहड़ा है उहदे विचों किसी एक हाइड्रोजन नूं मैं हटाता, उहदी थां दे उपर मैं की लगा दिता कोई होर जिहड़ा परमाणु लगाता, तो उस परमाणु नूं आपां की बोलांगे विषम परमाणु बोलांगे। तो आपां की है जरूरी नहीं है आपां हाइड्रोजन की थां ते कोई होर परमाणु भी लगा सकते हैं या फिर किसी परमाणु का ग्रुप भी लगा सकते हैं। जदों आपां हाइड्रोजन की जगह ते कोई होर परमाणु लगावांगे या परमाणु का कोई ग्रुप लगावांगे, तो जिवें सपोज करो परमाणु का ग्रुप मतलब जिवें मैं OH लगा दिता, O ते H दो परमाणु ने उन्होंने ग्रुप बन गया, O लगा दिता मैं, परमाणु का ग्रुप मतलब 2 परमाणु है उन्होंने इकट्ठा किया OH बनाया, OH एक ग्रुप बन गया, ए लगा दिता। तो आपने क्या हाइड्रोजन को किसी होर नाल भी रिप्लेस कर सकते हैं, जेड़े परमाणु के नाल या परमाणु के ग्रुप के नाल आपां उन्हें सबस्टिट्यूट करते हैं बदलते हैं, उसनूं आपां की बोलते हैं क्रियात्मक समूह। पंजाबी दे विच बोलते हैं क्रियात्मक समूह, जिसनूं आपां हिंदी दे विच इंग्लिश दे विच की बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। सिंपली फंक्शनल ग्रुप भी कह सकते हैं, उसनूं आपां की बोलांगे फंक्शनल ग्रुप बोलांगे। हुण अपने को आ जाता है कि वैसे तो आपां हाइड्रोजन नूं हटा के बड़े सारे फंक्शनल ग्रुप लगा सकते हैं, बट जो तुहाडे सिलेबस दे विच हैगे ने वो टोटल की है मेन 5 फंक्शनल ग्रुप है, जिहड़े कि आपां हाइड्रोजन नूं सबस्टिट्यूट के तौर पर यूज करांगे, या इस कह लो कि किसी भी हाइड्रोकार्बन का यौगिक है उस दे विच हाइड्रोजन की थां ते आपां जिहड़ा है उन्हां नूं लगावांगे। तो किहड़े-किहड़े होंगे है, सब तो पहले नंबर पे आ जाता है हैलोजन मैंबर। हैलोजन मैंबर का मतलब देखो की है, आपां जिहड़ी अपनी आधुनिक वर्ती सारणी कीती है उहदे विच आपां जदों शुरू होने आ फर्स्ट ग्रुप, सैकेंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, 17 18 इस तरह टोटल 18 ग्रुप है। जिहड़ा 17 ग्रुप है वो 17 ग्रुप के विच किहड़े-किहड़े तत्त है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन ते आयोडीन। इन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ बोलते हैं, इस 17वें ग्रुप ने इन्हां सारिਆਂ ਦੇ बाहरी शैल ਦੇ ਵਿੱਚ 7 इलैक्ट्रॉन ने। इन्हां एस ਜਿਹੜੀ सारा ਦਾ सारा ग्रुप है ना, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ बोलते हैं हैलोजन ग्रुप। ਤੇ जो इसके मैंबर ने, जो इस तत्त ने इस ग्रुप ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ बोलते हैं हैलोजन मैंबर। की बोलांगे हैलोजन मैंबर। मेन किहड़े-किहड़े आपां स्टडी करने, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन ते आयोडीन। सो आपां किसी भी हाइड्रोकार्बन दे विच हाइड्रोजन नूं की है हैलोजन मैंबर दे नाल भी
सबस्टिट्यूट कर सकते हैं, बदल के लिख सकते हैं। सो अपने को पहला फंक्शनल ग्रुप केड़ा है हैलोजन मैंबर, जिसका आप सूत्र की लवांगे क्लोरीन लै सकते हैं, ब्रोमीन, आयोडीन या आप फ्लोरीन जड़ा है वो यूज़ करेंगे। सैकेंड नंबर पर अपने को जड़ा फंक्शनल ग्रुप आ जाता है वो आप केड़ा यूज़ करांगे OH, जोड़ा कि दो तत्तां दा ग्रुप या परमाणु या तत्त का समूह है, जिसनों आप की नाम बोलांगे अल्कोहल। हाइड्रोजन आप इहदे नाल भी सबस्टिट्यूट कर सकते हैं। ठीक है जी, हैलोजन मैंबर दे विच ए आ गए, अल्कोहल दे विच OH, हाइड्रोजन की थां ते आपां की यूज़ करांगे OH यूज़ करांगे। तीसरे नंबर पे अपने को केड़ा आ जाता है ग्रुप, तीसरे ते आ जाता है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड ग्रुप आता है। एल्डिहाइड ग्रुप का फंक्शनल क्रियात्मक फंक्शनल ग्रुप केड़ा है एल्डिहाइड का, मतलब जिवें आप अल्कोहल का सिंबल OH लिखिया, हैलोजन वास्ते ए आता है। एल्डिहाइड जिहड़े है उन्हां दा देखो केड़ा सिंबल आएगा, उनका सिंबल अपने को आता है कार्बन नाल दोहरा बंधन ते हाइड्रोजन। देखो इत्थे कार्बन भी आ गई इहदे विच। हुण आपां ये नहीं कहांगे आपां कल्ला हाइड्रोजन जिहड़ा है उनकी थां ते सपोज करो जिवें आपां दो कार्बन वाली सीरीज लई है, इहदा ग्रुप है ते आपां इहदे एक हाइड्रोजन नूं हटा के ये लगा दईए। नो, कार्बन हाइड्रोजन विद कार्बन नूं हटा के उनकी थां ते लगेगा, मतलब हाइड्रोजन पे कार्बन का सबस्टिट्यूट बनेगा, एक कल्ला हाइड्रोजन का नहीं बनेगा। जे हाइड्रोजन पूरा का पूरा ग्रुप कार्बन ते हाइड्रोजन दोनों को हटा के कार्बन की थां ते ए लगेगा। हुण देखो इस कार्बन के दो ते एक तीन बंधन तो पहले ही बन चुके हैं। ठीक है जी, जो आप सीरीज के जोड़ांगे, सपोज करो मैं इत्थे दिखा देंगी हाँ, मैं प्रोपेन सीरीज ली है, इनू मैं की करना है इस फंक्शनल ग्रुप नूं इहदी सीरीज आप इत्थे भी हाइड्रोजन लगाता, इत्थे भी लगाता, इत्थे भी हाइड्रोजन लाइक दिस, इत्थे भी लाइक दिस। हुण आपां कह रहे कि हाइड्रोजन नूं हटा के ए लगेगा, हाइड्रोजन नूं हटा के ए लगू, हाइड्रोजन नूं हटा के ए लगू, पर जो ग्रुप दे विच कार्बन आ जाता है तो आप की कहांगे कि आप कार्बन ते हाइड्रोजन नूं हटा के उनकी थां ते सारे दे सारे उस ग्रुप नूं हटा के उनकी थां ते की लाओगे कार्बन दोहरा बंधन नाल हाइड्रोजन। इस तरीके नाल जे कार्बन के चार बंधन पूरे हो जाते ठीक है, नहीं तो फिर आप एक हाइड्रोजन होर लगा के उसनूं सैट करांगे। इस तरीके दे नाल जिहड़ा नैक्सट फंक्शनल ग्रुप आ जाता है दैट इज वो किहड़ा आ जाता है फोर्थ नंबर पे कीटोन ग्रुप आता है। कीटोन हुण इहनूं आप फार्मूला की है C दोहरा बंधन O है। इस तरीके नाल जदों आप इहनूं कर उवें आप सीरीज लई प्रोपेन एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन लाइक दिस इत्थे ते उस तो बाद इत्थे आप इहनूं बनाता। हुण इहनूं आप अटैच करना है इहदे विच आप ये नहीं आप हाइड्रोजन हटा के आप इत्थे लगा देंगे। जब हाइड्रोजन हटा के लाएंगे तो कार्बन की गिनती बढ़ जाती है, कार्बन की गिनती जिहड़ी है वो नहीं बदलनी चाहिए। इस करके आप की करांगे उस पूरे नूं हटा के आप की करांगे कार्बन नूं ए लगावांगे। हुण जे दो ते तीन बंधन नहीं पूरे फिर लोड अनुसार आप उत्ते हाइड्रोजन जिहड़ी है अटैच करेंगे। एक चीज़ आप इहदे विच पूरा ध्यान रखना है, देखो इहदे विच की है जदों आप इहनूं अटैच करांगे, मैं इत्थे अटैच कीता, ये चीज़ गलत है क्योंकि ये की है नुक्कर दे उपर आ गया। देखो इस चीज़ के मैं तुहानूं एक चीज़ होर दसांगी कि जे कार्बन एल्डिहाइड किया आप कीटोन किया इहदे जो आप साइड पर लगावांगे तो ये की है कीटोन नहीं रह गया, ये बन गया C दोहरा बंधन OH, इससे यही चीज़ बन गई एल्डिहाइड। पर जे ऐसे ग्रुप नूं चक के सपोज करो मैं कीटोन ग्रुप है इहनूं चक के मैं सपोज करो जिवें इत्थे कार्बन उवें शो करता, इस कार्बन की थां ते मैं कीटोन ग्रुप दिखाता लाई। हुण देखो कार्बन के नाल की है सिर्फ दोहरा बंधन ऑक्सीजन का लाइक दिस, इधर भी बंधन बन गया इधर भी बंधन बन गया। हुण देखो एक ही है आपका पूरा जिहड़ा कीटोन ग्रुप फंक्शनल ग्रुप जिहड़ा नज़र आ रहा है। ठीक है, हुण इहदे तो की क्लीयर होंदा है कि जदों कार्बन ने एक बंधन बनाना होवे, देखो इस तरीके नाल मैं तुहानूं एक पंजवां भी दिखाने लगी हां, दैन वी विल कंक्लूड लाइक दिस। नैक्सट आ जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। इहदा देखो फंक्शनल ग्रुप की बनेगा, इसका फंक्शनल ग्रुप देखो की है C डबल बॉन्ड O ते OH दोहरा बंधन O ते OH, जिसनों आप की लिखते हैं COOH, इसनों आप की लिखते हैं CHO शॉर्टकट ते ये की है C डबल बॉन्ड। हुण इन्हां सारियां दे विच देखो इस कार्बन का दोहरा बंधन ते एक तेरा बंधन, सिर्फ इनू एक ही बंधन बनाने की जरूरत है। एक ही है इसनों बोलांगे ये नुक्कर ते लगेगा, एक कार्बन के नाल जुड़ जूगा, बाकी सारे बंधन इहदे पूरे है लाइक दिस। इहदे भी क्या है दो बंधन ते तीन बंधन पूरे है, इसनों भी बंधन पूरा करने से एक ही होर चाहिए, वो भी अपनी कार्बन लड़ी के नाल जुड़ जाएगा तो सारे बंधन पूरे हो जाएंगे। पर इन्हू दो बंधन बने ने, दो होर चाहिए। हाइड्रोजन आप अटैच नहीं करनी क्योंकि जे नाल हाइड्रोजन अटैच होगी
ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਜੂਗਾ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਜੂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਅਟੈਚ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੋ ਕਾਰਬਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰੱਖਾਂਗੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਨੁੱਕਰ ਤੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਟਰਮੀਨਲ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਗਰੁੱਪ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਨੁੱਕਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਵਿਚਕਾਰ ਲੱਗੂਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਨੋਨ ਟਰਮੀਨਲ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਗਰੁੱਪ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਹੈ, 5 ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਾਰਬਨ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਪਾਂ ਅਟੈਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੈ, ਹੈਲੋਜਨ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਲੋਰੀਨ, ਬ੍ਰੋਮੀਨ, ਆਇਓਡੀਨ ਤੇ ਫਲੋਰੀਨ ਹੈ, ਅਲਕੋਹਲ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ OH ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਇਹ ਵਾਲਾ ਗਰੁੱਪ C ਡਬਲ ਬੌਂਡ O ਤੇ H, ਕੀਟੋਨ C ਡਬਲ ਬੌਂਡ O, ਕਾਰਬੋਕਸਿਲਿਕ ਐਸਿਡ C ਡਬਲ ਬੌਂਡ O ਤੇ OH। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕਿਹੜੇ ਹੈ, टर्मिनल है, ये नुक्कर ते लगेंगे, एक ही है नॉन टर्मिनल, नुक्कर ते नहीं लगूगा। मैं दोबारा दस देनी है नुक्कर ते क्यों नहीं लगूगा। सपोज करो 3 कार्बन ने, मैं किया इसमें इतने हाइड्रोजन पूरे कर दिते, इन्हू मैं नुक्कर ते लगा देनी हाँ, तो 3 बंधन बने, चौथा बंधन पूरा करने से जो हाइड्रोजन लगावांगी एक ये सेम बन के एल्डिहाइड बन जू। पर आप चाहते हैं कि फंक्शनल ग्रुप वही रहना चाहिए, तो इन्हें 2 बंधन आप इतने देखिए 2 बंधन बने ने, 2 होर नाल अटैच करना, वो 2 कार्बन ही होने चाहिए है, जोड़ा ता ही पॉसिबल है जो आप उसके विचकार रखांगे, ना कि आप इसको साइड पर रखांगे। इन्होंने एक बंधन बनाना है, इस करके जो विचकार रखता तो 2 बंधन बननगे, वो 5 बन जाएंगे, आप 3 पहले ही बने, एक ही लगाना, इस करके इन्होंने आप की रखांगे नुक्कर ते। हुण अपने को आ जाता है कि जो आप इन्हां सारे फंक्शनल ग्रुप नूं आपां कार्बनिक यौगिकां दे विच सैट करांगे तो वो की जरूरी नहीं है जिहड़े किसी एक पहले कार्बन नाल लगणगे, किसी भी कार्बन नाल लग सकते हैं। मान लो कि जिवें मैं 5 कार्बन वाली सीरीज़ लैंदी, 5 कार्बन वाली सीरीज़ दे विच मान लो कि मैं सारी पोजीशन हाइड्रोजन नाल फिल है, जे मैं इस हाइड्रोजन की थां ते क्लोरीन लगा देनी हाँ तो इसका नाम कुछ होर बन जाएगा। जे मैं इत्थों हाइड्रोजन को हटा के क्लोरीन को इत्थे लाउंदी हाँ, इसका नाम कुछ होर बनेगा। जे मैं क्लोरीन को इत्थे लाउंदी हाँ, इत्थे होर लगू। इहदा मतलब जिहड़े फंक्शनल ग्रुप है उन्होंने आप किस पोजीशन ते लगा रहे हैं, उनके अकॉर्डिंग इन्हां दे नाम भी की है चेंज होंदे हैं। इट मीनस नैक्सट टॉपिक आप ये करना है कि जो कार्बनिक यौगिक है उन्होंने विच आप फंक्शनल ग्रुप अटैच करते हैं तो उन्होंने नाम जिहड़े है की होंदे ने, उन्होंने नामकरण किस तरह नाल किया जाता है। दैट वी विल डिस्कस ऑन टुमारो। इत्थों तक तुसीं कर लो सारा कीटोन मैंबर, सारे एल्डिहाइड्स, कार्बोक्सिलिक, अल्कोहल, हैलोजन मैंबर, ये सारे तुहानूं लर्न होने चाहिए। ओनली दैन यू कैन अंडरस्टैंड द नैक्सट टॉपिक। थैंक यू बेटा।